स्कूल से बस छोड़ के आ गया। तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि बच गए, वरना वो सेकंड टाइम आज होने वाला था, बट आज मेरा बच गया, वरना नानी आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो ये संडे के दिन का ब्लॉग है, मतलब शाम के टाइम का। मैं यहाँ पे रख रही थी रात का खाना रखने के बाद मैं यहाँ पे तोरी की सब्जी बनानी है, तो यहाँ पे कट करने लगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा घिस घिस कर रहा था ना कि मतलब मेरे कानों में लग रहा था और मुझसे हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने राधा को बुलाया। मैंने राधा को बोला कि राधा ये काट, ये सब्जी ना मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो जब भी ये आता है ना तो मैं इसको सबसे पहले लेके बैठती हूँ बनाने के लिए। तो फिर यहाँ पे आधी 2-3 मैंने काटा, उसके बाद मैंने राधा को दे दिया था काटने के लिए। और पीछे की साइड बन रहा है, दाल चावल रख दिया है। मम्मी लगी हैं पकौड़े बनाने के, उसमें कि पकौड़े बना देती हूँ। उनको मन कर रहा था पकौड़े खाने का भी और सबको खिलाने का भी, और फ्रिज में ना बैंगन वगैरह पड़ा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि इसका पकौड़े बना देती हूँ और सब लोग खा लेंगे। जब उनकी तबीयत ठीक रहती है ना तो वो ठीक रहती है। आज उन्होंने पूरे दिन पूरा फुल वो किया है, इधर उधर हुआ, लेकिन आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा कि उनके साथ फिर क्या हुआ। अच्छे होंगे। सो मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और ये व्लॉग कब एंड होगा मुझे नहीं पता है, बट मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। अब मिलेंगे कल सुबह, ठीक है? क्योंकि अभी हो चुका है, रात के बज चुके हैं 12 या 12:30। अभी हमारा सोने का टाइम हो गया है। सुबह उठेंगे और हम सुबह उठ के लग जाएंगे अपने रोज़मर्रा वाले काम में। कुछ नया नहीं, वही पुराना काम, लेकिन रोज़ वाला काम। सो सुबह मैं उठती हूँ 6:40, 6:45 या 6:30, ये मेरा टाइम है उठने का, क्योंकि 7:30 तक धन्वी स्कूल के लिए निकलती है। तो मेरे को उसी टाइम में मेरे को थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लेनी होती है, ऑलमोस्ट आधी चीज़ें बना लेनी होती है, और तब मैं धन्वी को छोड़ने जाती हूँ। आधा घंटा मुझे लगता है उसको स्कूल छोड़ के आने में। फिर मैं पति देव के ऑफिस जाने की, उनके ब्रेकफास्ट लंच, फिर उसके बाद बाकी पूरे परिवार का लंच ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो कल मैं आपको अपना ये रूटीन दिखाऊंगी। तो गई सुबह 6:30 से 7 के बीच में मैं उठ जाती हूँ, और क्योंकि धन्वी को 7:30 मुझे लेके स्कूल के लिए निकल जाना होता है, उससे पहले मेरा जितना काम हो जाए, क्योंकि पतिदेव जैसे ही मैं धन्वी को छोड़ के आती हूँ 8 बजे, वो 8:15 तक निकल जाते हैं, तो मुझे सारा चीज़ें ना पहले ही रेडी करना पड़ता है। सो सबसे पहले मैं उठी, ये भी उठ गए थे, और यहाँ पर ये रख रहे थे पापा के लिए चाय। सुबह की जो चाय होती है पापा की, ये यही बना के देते हैं। सो यहाँ पर वो रख रहे हैं, और उसके अलावा मैं यहाँ पर आटा निकाल रही हूँ, आटा गूँधूँगी। एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में रख दिया है सब्जी बनाने के लिए, मतलब जो गोभी होता है वो बनाने के लिए, और एक तरफ फिर मैं आटा गूंदूंगी, फिर चावल वगैरह धो के सारी चीज़ें मतलब कर दूंगी। उसके बाद सब्जी के लिए टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें कट कर लूँगी। वैसे तो ना राधा रहती है, सुबह अगर उठ जाती है टाइमली वो, तो मैं प्याज वगैरह उससे कट करा लेते हैं, लेकिन आज वो नहीं उठी थी, तो फिर मेरे को लगा कि उसका मन ठीक नहीं होगा, तो फिर मैं उसको नहीं वो करती हूँ। सब्जी बनने के लिए मैं रख के और मसाला वगैरह सारी चीज़ें भून के और फिर आटा वाटा गूंद के फिर मैं धन्वी को मैं लग जाती हूँ उसको रेडी करने, उसको तैयार व्यार करूँगी। जल्दी से धनी को उठाओ, धनी उठो उठो उठो, स्कूल जाना है। किचन का मेरा आधा काम मैं कर लेती हूँ धन्वी को उठाने से पहले, उसके बाद मैं धन्वी को उठाती हूँ, फिर धन्वी को रेडी करती हूँ, धन्वी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, और अभी धन्वी का लंच धन्वी को रेडी करने के बाद रखूँगी। उठो 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 उठो, ये बच्चा मेरा उठता नहीं है। अब न्यू ड्रेस कल निकाला था ना छोटे जाने के लिए। क्या नहीं, क्या नहीं, क्यों छोड़ना है? स्कूल जाना है, क्यों? सो गाइस धन्वी को कर दिया रेडी, बाग, कंघी और ये ले लिया, ये मैं गाड़ी में करूँगी और लेके जा रही हूँ। उसके शूज़ नहीं मिल रहे। विदाई हो रही है, विदाई विदाई विदाई। बच्चा स्कूल जाने से लाला देखो लो रहा है। सब बोलेंगे कि शानवी का तो अच्छी लड़की नहीं है, गुड गर्ल नहीं है, लोती है। सब फिर ऐसे बोलेंगे अब क्यों कैमरा देख के चुप हो गई? हाँ क्यों चुप हो गई? क्यों चुप हो? ऐसे नहीं रोते हैं ना बेटा, मुझे पता है 3 दिन घर पे आराम किया है आपने, आपको स्कूल जाने का मन नहीं है। पापा को रुला देते हो धन्वी आप सुबह सुबह इतना रो के, इतनी गंदी बात है। क्यों करते हैं ऐसे?
सो गाइस हम चले धनवी को किधर, कौन सा वाला है? मेरा वाला ये क्या? हाँ देखो आपकी वजह से भी गेट खुला रह जाता, मम्मा चांदी तो गिर जाती। खेल क्या होता, ये क्या था? इतना रो के आपको क्या हुआ? आखिर तो आप चुप हो गए घर से निकलते ही। वो थोड़ा सा दादी और पापा के सामने रो के निकलना जरूरी है? वो भी अपसेट हो जाते हैं। धनवी को छोड़ के आई मैं और जल्दी जल्दी फिर पतिदेव का लंच, पतिदेव का सब कुछ दिया, वो ऑफिस गए और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। अब जाके मैं बैठती हूँ पूरे, मैं 6:45 पे उठी थी, तब से लेके अभी हो गए हैं 8:30, तो अब मैं जाके बैठी हूँ। अब मैं चाय पानी लूँगी, तब से मैं चल ही रही हूँ, कंटिन्यू चल रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा पानी नहीं पिया है, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, बिकॉज़ अब मुझे स्टोर के काम से बाहर जाना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लूवर्स वगैरह, टाइल्स वगैरह, ये सब सेलेक्ट करने हैं। टाइल्स तो लग गया है, लूवर्स और जो साइड के वो होता है ना रिसेप्शन एरिया के पास के टाइल्स, तो वो सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं जाऊँगी ताकि मैं धनवी के आने से पहले आ जाऊँ ये काम निपटा के। सो मम्मी को लेके जाऊंगी आज मैं अपने साथ, क्योंकि थोड़ा अकेले समझ नहीं आएगा, तो मैं और मम्मी जाएंगे। सो व्लॉग में बने रहिए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। उसमें रिवील हुआ था उसमें मैं देखी थी, जब इनको बोली थी, अभी मैं बहुत भैया बोले ना कैसे किसी का जाना अच्छा नहीं होता, फिर मैं इनको बोली जल्दी कहीं चलते हैं, तो वो जिद कर रही इतना दूर से आई है तो चलिए मिल जा रही थी। नहीं, अभी हस्बैंड का कॉल आया तो गाड़ी एक्चुअली इधर खड़ी थी, मैं सो रही थी, तो वो इतना भागम भाग होता है ना, ऑफिस, बच्चे का स्कूल, फिर मैं सो गई थी। उन्होंने कॉल किया थी, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप लोग हमारे यहाँ किसी के आ जाते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल से। अरे सबसे अच्छा भैया ये रखना। मैं सुबह से खोजते खोजते फिर बोल रही कि नहीं चलिए, अब पता नहीं मिलेंगे। 1 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे हैं इधर। अच्छा इंस्टा पे आपने मैसेज किया था ना? हाँ भैया मैसेज किया। हाँ, उन्होंने मुझे कॉल किया। एक्चुअली पता है थोड़ा सा ना वो हो जाता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाती है, सब पे नहीं विश्वास कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा हाइड रखते हैं। आ गए। तो यहाँ पे दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नोएडा, अच्छा ग्रेटर नोएडा की साइड। अच्छा हम लोग पहले लोधी रोड रहते थे, अभी यहाँ से बैठ आ जाओ, बैठ जाओ, पानी वगैरह ले लो, आ जाओ। अच्छा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। ले लो आप फोटोज ले लो। मुझे ना जस्ट कहीं निकलना था। अच्छा आप नहीं रहती? इधर देखो जज मेरे में। वैसे ब्लॉग में तो दिख जाओगे आप। ब्लॉग में दिख जाओगे। धनवी स्कूल गई है क्या? हाँ, स्कूल से बस छोड़ के आई हूँ। वीडियो है क्या? ये यही रहते हैं, दीदी यही रहती है। दीदी के घर आए, मानना पड़ेगा, लेकिन मानना पड़ेगा। एक बार तो हम लोग उधर से ही निकल रहे थे। गाइस मिठाई लाए हैं हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, देखते हैं कौन सा मिठाई है। और ये राहुल की, लेकिन अच्छा लगा भाई, उन्होंने मतलब इंस्टा पे मैसेज करके तब आई हैं, और एक जुनून था उनके अंदर मुझसे मिलने का। 1 घंटे से वो हमारे सेक्टर में घूम रही थी और सबसे पूछ रही थी कि कहाँ मेरा घर है। वाह बर्फी बर्फी। सो गाइस हम निकल चुके हैं अब मार्केट के लिए। घर वाला हो गया, अब मार्केट में तब जाऊंगी, पहले मैं धनवी को स्कूल से लूँगी और फिर धनवी को लेके जाऊंगी मार्केट अपने साथ ही, मतलब गाड़ी में उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा फिर आज बहुत सारे काम लेके निकली हूँ मैं। आज थोड़ा स्पेशल भी है कुछ चीज़ें, बिकॉज आज से कुछ चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सो चलते हैं, सबसे पहले धनवी को रिसीव करते हैं, उसके बाद से हमको जाना है अपना बहुत सारे काम के लिए, जो मैं धीरे धीरे आपको ब्लॉग में बताती चलूँगी। इधर देख, अपना मुंह दिखा, इधर कहाँ चल रही है बिजनेस पार्टनर? अपने काम में। हम दो तीन रोजी रोटी है इनकी। और ये बच्चा आ गया मेरा स्कूल से, मामू का 200 रुपये खर्च कराता हुआ। मामू का नहीं हुआ है, वो कर बरम में मत रहे। किसका हुआ है? सारा पैसा हम पे ही है, किसी का भी। मामू तो है ही लिच्चड़, 1 नंबर के कंजर। धनवी को स्कूल से लेने के बाद हम लोग निकल गए। भाई ना मुझे मिल गया था, जैसे मैं निकली थी वैसे रास्ते में, लेकिन बारिश का समय था तो उसने स्कूटी मेरे घर खड़ी कर दी और मेरे घर से पास उसका है, और वो वहाँ से मतलब गाड़ी से मैंने उसके ऑफिस के नीचे उसको छोड़ दिया। और गाइस यहाँ पे मैंने अपनी धनवी को गाड़ी में सुला दिया था। और ये छोटी सी क्लिप ना राहुल ने पता नहीं कब का शूट किया हुआ है, बट ये बहुत प्यारा क्लिप है। और मैं और धनवी ऐसे मोस्टली करते हैं, कहीं जाते हैं तो हम दोनों पीछे आराम
आराम से तकिया लगा के और हम लोग सो जाते हैं ताकि थोड़ा सा आराम मिले। अक्षरधाम आए हो राहुल? नहीं ना भैया, आप अक्षरधाम घूमे हैं? यही तो है अक्षरधाम, तुमको घुमा देंगे। तुम अपना संडे सैटरडे जिस दिन फ्री रहते हो उस दिन जाके दिल्ली में अपना घूम लिया करो। जिस दिन तुम्हें लगे कि आज काम नहीं है उस दिन जाके अपना दिल्ली का तो घूम लो। इंडिया गेट तो घुमा दिया है ना, और बाकी जो जो है वो जाके घूम लिया करो। सो गाइस, मैंने एक मस्त सी नींद ली, थोड़ी देर वाली, 5 मिनट वाली, और मैं उठ गई और अभी हम लोग अक्षरधाम पहुंचे हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगी, वहाँ पे धन्वी को छोड़ूंगी, उसके बाद मार्केट जाएंगे, लेकिन फिर वो चीज़ ज़्यादा लेट हो जाता और फिर मुझे टाइमली घर भी आना है, घर पे आके और धन्वी को टाइमली सुलाना है स्कूल के लिए, तो ये भी चीज़ है। और क्या कह रही थी मैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर से बाहर ही निकल जाऊं। और आज तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि बच गए, वरना वो आज धन्वी स्कूल में ही रह जाती। मतलब हुआ क्या था, पहले हमारा कल 2 दिन से यही प्लान था कि मम्मी और मैं चलेंगे मार्केट और धन्वी को राहुल और पापा जी जाके ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि काम थोड़ा ऐसा था कि जिसमें बड़ों का रहना ज़रूरी था, मुझे इतना ज़्यादा समझ आता नहीं। तो फिर वो यही प्लान था। सुबह उठी मम्मी भी, मैं भी उठी कि ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हो गई। मैंने ब्लॉग में शायद शेयर भी किया होगा, आगे पता नहीं। उसके बाद मम्मी का प्लान, मम्मी सो गई कि ठीक है थोड़ी देर, आधा 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है। उनकी तबीयत बहुत वैसी चल रही है, डाउन चल रही है। पिछले 3-4 दिन से ना वो जब सो रही है ना तो घंटों सो ही रह जा रही है। और कितना पहले होता था ना कि हम उनके रूम में भी चले जाएं, थोड़ी सी ठक ठक की आवाज़ आती थी तो उनकी आंखें तुरंत खुल जाती थी। अब नहीं होता है, अब आप वहाँ खड़े होकर बोलते रहो, बट वो उठती नहीं है, सोई रहती है। तो फिर उसके बाद वो सो गई। उसके बाद मैं उनके पास 11 बजे गई और मैंने बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ, आप आराम कर लो, बस आप धन्वी को लेके आ जाना और मैं जा रही हूँ। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है तुम चली जाओ, मैं धन्वी को लेके आ जाऊंगी। उसके बाद ना मेरा ही कुछ अपना पर्सनल काम आ गया तो मैं उसमें लग गई, तो मेरे को ही ना थोड़ा लेट हो गया। फिर मैंने देखा कि टाइम हो गया, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं धन्वी को लेके आके और फिर ही जाऊंगी। और मैं उस टाइम पे मम्मी को भी मैंने 2-3 बार उठाया और बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ धन्वी को लेने। उनको याद नहीं आया था। उनकी आँख खुली है 2 बज के कुछ मिनट पे और घबराते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। सुबह की सोई, वो सोचो 8:30 बजे ये गए थे ऑफिस, 8:30 बजे की सोई, 2 बजे उनकी आँख खुली है। बीच में एक थोड़ी देर के लिए वो उठी है 11 बजे, जब मैंने उनसे ये जो बात बोली है, कुछ खाया पिया नहीं है, नहाया हुआ है कुछ भी नहीं है, ऐसी लेटी हुई थी, उठी नहीं रही थी। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो रात भर उनको नींद नहीं आ रही है और दिन में वो उनकी आंखें लगी रह रही हैं, सुबह बहुत ज़्यादा नींद में रहती हैं। तो 2 बज के कुछ मिनट पर उठी, घबराते हुए उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं भूल गई धन्वी को लाना, ये वो। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं ऐसे है, मैं आ गई थी। लेकिन कहाँ से मतलब एक वो आ गया कि मैं खुद ही लेट हो गई वो चीज़, वरना आज धन्वी का थोड़ा सा वो हो जाता। और फिर स्कूल में बच्चा रह जाता है ना सबसे लास्ट में, तो फिर वो थोड़ा सा और वो हो जाते। वैसे इतना रोते रोते गई है स्कूल, बट आज बच गया, भगवान ने बचा लिया, नहीं तो वो हो जाता। और फिर उसके बाद, और ये की चीज़ें आपके साथ कभी हुई है क्या, कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ अभी तक धन्वी का 2 बार हो गया। एक बार हुआ है भैया की वजह से, ड्राइवर भैया ने लेट कर दिया था, उसकी वजह से हुआ। और सेकंड टाइम आज होने वाला था, बट आज मेरा बच गया, वरना मैं हमेशा धन्वी के टाइम से पहले स्कूल के आगे जाके खड़ी हो जाती हूँ, कभी लेट नहीं होती हूँ। बट ये राजघाट है ना? नहीं इधर कहाँ राजघाट आ जाएगा। हाँ, सो आज होते होते बचा है। और एक दिन जिस दिन लेट हो गई थी ना, उस दिन तो इतना रोई थी ये, मेरे को क्यों वो कर दिया। बच्चों का तो वो होता है ना, फिर बच्चे चिढ़ाते हैं अगले दिन कि आपकी मम्मा तो नहीं आई लेने, आप लेट हो गए, ऐसे करके। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट और हमने यहाँ से लिया है रिक्शा, और रिक्शा लेके हम लोग जा रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारी वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है। फ़ोन में डर लग रहा है, कोई फ़ोन लेके भाग ना जाए, और गाड़ी नहीं जा सकती है, इसीलिए हम रिक्शा से अंदर जा रहे हैं। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है। ड्राइवर भैया परमानेंट हमने ड्राइवर रख लिया है, ये बता दूं आपको। तो इससे हमें बहुत बहुत क्या बोलते हैं उस वर्ड को, बहुत सहूलियत मिल चुकी है जब से हमने पर्सनल ड्राइवर रख लिया अपना भैया। आज मैं मेनली गई थी जो हमारा प्रोडक्ट पैकिंग है, मतलब जो हमारी साड़ी की पैकिंग पे थोड़ा हमें और अच्छे से काम करना है, तो उसके लिए मुझे ऑर्डर्स वगैरह देने थे। बहुत जगह ढूंढा, बहुत सारी शॉप्स विज़िट की, बट कुछ खास नहीं समझ में आ रहा था। और ना थोड़ा सा इनको ज़्यादा टाइम चाहिए। बाकी मम्मी भी आ गई थी कि मम्मी थोड़ा साथ रहेंगे। आपको पता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं इस समय कर पा रही हूँ ना, तो दोनों माँओं का आशीर्वाद है।
है, साथ है। मम्मी जो मेरी मम्मी है वो मार्केट मेरे साथ जा के मेरी सारी चीज़ें करा रही हैं, और जो मेरी सासू माँ है वो थोड़ा सा वैसे मॉरली वो सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो इसलिए वो मार्केट नहीं जा पा रही हैं। वो प्लान बनाती हैं एक दिन पहले कि मैं चलूँगी मार्केट, लेकिन नेक्स्ट डे कुछ ऐसी उनकी तबीयत वगैरह बिगड़ जाती है कि वो नहीं जा पाती हैं। फिर हमने रिक्शा लिया, और रिक्शा से मतलब इतना आज बारिश था ना कि आज दोपहर से लेके शाम तक पूरा हम लोग भीगते रहे। बस धन्वी को बचाया कैसे ना कैसे करके, लेकिन हम लोग पूरा भीग चुके थे बारिश की वजह से। और वैसे ही किया, ठीक है, लेकिन हमको ये चाहिए था, टाइम हमारे पास कम है, सबके पार्सल डिस्पैच करने हैं, बट बड़ी मुश्किल से ढूंढा लेकिन मिला नहीं। बट देखते हैं कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। फिर एक ऐसे पन्नी लेके मैंने धन्वी को अपने ढका ताकि धन्वी बच जाए। किसी का फ़ोन आ रहा था, शायद पापा का। सो गई, रात के बज चुके हैं 8, और अभी तक हम लोग कहीं नहीं पहुँचे, ना मैं नोएडा और ना ही साहिबाबाद, एकदम बीच में हूँ। और जो हमारे मास्टर हैं, मास्टर कारीगर क्या बोलेंगे मम्मी उनको, कारीगर, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारी चीज़ों को डिज़ाइन करने वाले हैं, जो हमारी चीज़ें सब कुछ बनाने वाले हैं, वो बेचारे सुबह से परेशान हैं हमारे चक्कर में। से कहाँ नहीं आगे से भैया को पता होगा। वो आज हम लोग को मशीन भी वगैरह लेनी थी, जो अभी हमने एक ऑल्टरनेट कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि अभी शॉप के काम में टाइम लगेगा। तो हमने जो हमारा पुराना वाला घर है, सोचा है कि वहाँ का जो नीचे का फ्लोर है वो खाली करा के, और जो हम अपना मास्टर हैं, कारीगर हैं, उनको वहाँ पे बिठाएं, और जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी स्टॉक मतलब ऑर्डर्स आ चुके हैं, उन सब चीज़ों को बनाया जाए, जिसके लिए हमको मशीनरी जो भी आइटम होती है, सारी चीज़ें वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जिसकी शॉपिंग करनी है। आज रात के 8 बज चुके हैं, देखो अब कैसे होता है, क्योंकि रोज़ मैं नहीं निकल सकती हूँ घर से, हालत ख़राब हो जाती है। तो इसको आज ही निपटा के तब मैं घर जाने का सोच रही हूँ। बाकी देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर तो कल आना ही पड़ेगा दोबारा से। कैसे करती है, रिपीट काम नहीं करता, थप्पड़ मार दूंगी, जल्दी बता। क्या तूने अभी मम्मी का क्या बताया, दवाई का जो हिसाब बता रही है। अगर वैसे दवाई पैसे लग जाते, कोई भी फंक्शन में इकट्ठे हो सबको ले 500 बुलाओ। मम्मी अपना यहाँ पे बैठ के दुख बता रही है कि मुझे दवाई खरीदना, अपना बड़ाई बता रही है, हम उनकी कमी निकालते हैं। मतलब उनको लिए वो दुखी है कि मैं दवाई में इतना पैसा लग जा रहा है, है ना। हम कह रहे उनको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है, हमारी तरफ से तो कमी है, उनको ऐसा लग रहा है। और आज पूरे दिन आंख नहीं खोली है। कब उठे थे आप? 2 बजे उठे थे। 2 बजे तो नहीं, मैं 1:30 बजे गई थी। मैंने फोन किया था, और मेरे को कह रही है हाँ तू जा, हम जाके ले आए। मैंने ठीक है मम्मी। पूछो ना तो कहते रही 11 बजे था, हमको भी ठीक बता। मम्मी नहीं, मैं बोली थी 12 साढ़े 12 बज रहा है। जब आप मुझसे पूछे थे तो मतलब मम्मी 12 साढ़े 12 बज रहा है। मेरे को 11 ही लगा। और जब मैं दोबारा गई थी, जब धनवी, तो आप आया तो हमरा से ही पूछूगा कि कहाँ पे हम कभी नहाता ये हमरा से कभी हम जाता नहीं नहाए। इस छोटे से व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोग को सुबह एक और अच्छे व्लॉग के साथ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को टाइम पे मिलता रहे। और बस हम लोग का ऐसे ही आजकल चल रहा है, रात हो जाती है, बहुत सारा काम है। बस आपके सपोर्ट, आपके प्यार से इस काम को बहुत आगे तक लेके जाना है। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, ताकि मैं एकदम मोटिवेशन के साथ अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए, बाय बाय।